ओम शांति, ओम शांति। आज 23 नवंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि आत्मा के जो कलाएं कम होती गई उसका कारण क्या था। क्या कारण था उसका? देह अभिमान। तो जितना, क्योंकि हम आत्म स्मृति को भूल गए और देह अपने आप को सिर्फ देह समझने लगे, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं दुखी हुई। बाप ने आकर के इस सच्चाई को बताया कि आप कौन हो? आत्मा हो। तो आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? चढ़ती कला में जाएंगे। दूसरा बाबा ने बताया कि जो भी ड्रामा में पार्ट प्ले हो रहा है उसमें पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए, क्योंकि हर एक के प्रति कैसा निर्दोष दृष्टिकोण। ड्रामा में हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। तो पहले भी कल पहले भी हमारे ऊपर अनेक आफतें आई, आज आ रही हैं, पहले भी आई और आएंगी, है ना, क्योंकि वही पार्ट रिपीट होता है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? बाप के कार्य में सहयोगी बनना है, सपूत बनना है, मददगार बनना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी अवस्था को एक रस रखना पड़ेगा। ठीक है? तो यानी एक परम पिता परमात्मा की याद में सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला। देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज का प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? कब रह सकती है बताओ? जब जो कुछ हो रहा है बना बनाया है ना, ड्रामा है यानी। तो बाबा का उत्तर सुनते हैं कि जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे यह ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं। देखो क्या क्या टाइटल दिए हैं, पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। गीत, ओ दूर के मुसाफिर आ भी जा। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। यह तुम सामने देखते रहेंगे। आज बाबा ने वो सीन बताया है। हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था। क्या कहा बाबा ने? हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की जो भी माला है उसका नाम ही है
रुद्रमाला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज है। रुद्राक्ष, उसमें रुद्राक्ष की माला होती है ना, तो वह कैसा है? एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल और कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी और वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसी है। बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे बर्थ नोटे पैनी हैं। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब यह है ज्ञान सूर्य। कौन है ज्ञान सूर्य? स्वयं परमात्मा शिव जो है ज्ञान सूर्य है। क्या कहावत है? ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। थोड़ा जोर से बोला करो ना। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो कि गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान ले रही है। मनुष्य फिर समझते हैं कि ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया। ज्ञान ले रही है और वह समझते हैं ज्ञान दे रही है। तो बाबा कहते कितना फर्क हो गया। वह बाप और वह बच्चा। बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर। सर्वव्यापी क्यों समझा है? सर्वव्यापी क्यों समझा है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए वो कहते जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है ना। तो कारण कि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान वाच्य। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। कौन रुलाता है? देह अभिमान। बाबा कहते कि देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं। यह कौन सा फादर कहते हैं सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में हैं। कौन से शरीर में? ब्रह्मा के। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। क्या है उनमें? देह अभिमान है, इसलिए बाबा को जो योगी नहीं है वह धारणा नहीं कर सकते। जो योगी नहीं है माने जो बाप की याद में नहीं रहते हैं वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए। यहाँ सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारणा कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं यह ड्रामा में है, तो इसलिए आफतों के प्रति नेगेटिव नहीं, उनमें भी कल्याण समाया हुआ है। तकलीफ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना। तुम्हारा नाम बाला है,
8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम हैं और 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है, बाबा कहते बनना तो जरूर है। यह बादशाही कल्प पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़े ही दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, जो तो भी पीते नहीं। माने जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, आओ समझो, है ना, सुनो मुरली, तो पिलाया जाता है तो भी। तो बाबा कहते कि तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कठोर शब्द यूज कर रहे हैं कि निकम्मे बन जाते, कह देते हैं हमको माता पिता ने कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। क्या कहा? हाँ, कहते मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता, तो बाबा कहते फिर श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। भगवान की ही है श्रीमत। तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में एक भी नहीं करते। अभी तो दुख की दुनिया है ना, यह समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हो सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नरक हो ही नहीं, वृद्धि कैसे हो। क्या कहते बाबा? यह तो गाया हुआ है भारत अविनाशी खंड, अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, चित्र भी उनके हैं, है ना। कितना सहज है, बुद्धि में यह नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी धारणा कराई है। वह है ही नॉलेज फुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। क्या कहा बाबा? कि बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर, तो दुनिया कहते हैं ना कि इतने सेंटर्स बड़े बड़े बनाए हैं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि इतने मकान, कहेंगे कि इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं। वह भी नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान, ध्यान से सुने क्या कहा बाबा ने, एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे।
देखा है ना कि तीनों आकाश पाताल सब कुछ कवर कर लिया। तो बाबा कहते कि एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए हैं। प्रैक्टिकल में तो यह है ना, तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी, कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। ज्ञान क्या है? बारूद है, ठीक है ना। बारूद से क्या होता है? कहते हैं सिद्ध करो। वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता है, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई हैं, तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं, विकारी दृष्टि हो ना सके। यह युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे तब ना। मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गंवाया है। यह सुख और दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है, निर्भय बनना है। दूसरा पॉइंट, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है आज का, हर एक की विशेषता को देखने वाले, उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है और उसको इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बनाना आपका कार्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक की विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। कौन हो? होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसका उमंग उत्साह बढ़ाकर उसकी विशेषता को कार्य में लगाया, तो आपको उसका शेयर भी मिलेगा। तो डबल कमाई हो गई ना। देखो स्लोगन, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा
दूसरों को बाप की याद आ जाए। बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं। आज का शीर्षक है तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है क्या? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। सब जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, और जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब क्या है? संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण प्रधान होना चाहिए। जब हम कहते हैं तो बाबा कहते हैं कि इस सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब तो सतयुग नहीं है, तो अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।